दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए। अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या भगत सिंह आतंकवादी थे, तो शायद आपका जवाब तुरंत होगा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के सरकारी कागजों में भगत सिंह का नाम डेंजरस टेररिस्ट के रूप में दर्ज था। और आज उसी भगत सिंह को हम भारत के सबसे महान राष्ट्रीय नायकों में गिनते हैं। यही विरोधाभास इस कहानी की आत्मा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्हें आतंकवादी क्यों कहा गया, सवाल यह है कि एक इंसान आतंकवादी से राष्ट्रीय नायक कैसे बन गया। और उससे भी ज्यादा अहम, फांसी से ठीक पहले लिखा उनका आखिरी पत्र क्या कहता है। कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1907 से। पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, भगत सिंह। ये कोई साधारण घर नहीं था, ये ऐसा घर था जहां आज़ादी की बातें सांसों में घुली थीं। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे थे। देशभक्ति भगत सिंह ने सीखी नहीं, उन्होंने उसे अपने घर में जिया। लेकिन जिस घटना ने उनके भीतर आग भर दी, वो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 13 साल का भगत सिंह उस मैदान में फैले खून को देखता है, दीवारों में धंसी गोलियों को देखता है और सैकड़ों लाशों के बीच खड़ा रह जाता है। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने जमीन की मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी पर अंग्रेजों का राज नहीं चल सकता। शुरुआत में भगत सिंह को भी लगता था कि शायद अहिंसा से ही आज़ादी मिल जाएगी। इसी उम्मीद में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया, तो ये फैसला उन्हें भीतर तक तोड़ देता है। उनके मन में एक सवाल गूंजता रहता है कि अगर अंग्रेज लाठियां और गोलियां चलाएं और हम सिर्फ सहते रहें, तो आज़ादी आखिर कब मिलेगी। यहीं से उनका रास्ता बदल जाता है। मुख्य धारा की राजनीति से हटकर वे क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। लाहौर और कानपुर में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं से होती है। यहीं एक संगठन खड़ा होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका मकसद साफ था, डर फैलाना नहीं, सोए हुए देश को झकझोर कर जगाना। लेकिन अंग्रेजों की नज़र में यहीं से वे आतंकवादी बन जाते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होता है। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। भगत सिंह के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरे देश का अपमान था। और फिर आता है 17 दिसंबर 1928, ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या। यहीं अंग्रेजी सरकार तय कर लेती है कि भगत सिंह अब सिर्फ विद्रोही नहीं, सरकारी दुश्मन है। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 बम फेंकते हैं। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, उनकी ताकत जानबूझकर कम रखी गई थी। कोई मरा नहीं, दोनों भागे नहीं। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद गिरफ्तारी दे दी। यहीं से लोगों को समझ आने लगता है कि ये आतंक नहीं है, ये एक संदेश है। जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। इसके विरोध में भगत सिंह भूख हड़ताल शुरू करते हैं। 53, 60, 63 दिन उनका शरीर कमजोर होता जाता है और इसी हड़ताल में जतिन दास शहीद हो जाते हैं। अब पूरा भारत जाग चुका था। जेल में भगत सिंह ने बम नहीं बनाए, उन्होंने विचार गढ़े। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, समाजवाद और क्रांति का दर्शन। वे साफ कहते हैं, क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं, क्रांति का मतलब है सोच में बदलाव। अब देश का युवा उन्हें आतंकवादी नहीं, वैचारिक नेता के रूप में देखने लगता है। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह कोई भावुक या रोने वाला पत्र नहीं लिखते। वो अंग्रेजी सरकार को एक तर्कपूर्ण, साहसी और वैचारिक पत्र लिखते हैं। वो पत्र उन्हें सिर्फ शहीद नहीं, एक महान विचारक साबित करता है। वे लिखते हैं, मैं किसी दया या रहम की अपील नहीं कर रहा, मैं ये पत्र एक क्रांतिकारी के नाते लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने हमें राजनीतिक कारणों से फांसी दी है, तो हमें युद्धबंदी का दर्जा दिया जाए। और युद्धबंदी को फांसी नहीं दी जाती, उसे गोली से उड़ाया जाता है। अगर आपने हमें अपराधी समझकर मारा है, तो याद रखिए, हमारी मौत से ये आंदोलन नहीं मरेगा। हर फांसी एक नई क्रांति को जन्म देगी। आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। भगत सिंह दया याचिका लिखने से इनकार कर देते हैं। वे खुद को अपराधी नहीं, एक क्रांतिकारी सैनिक मानते हैं। उनके शब्दों में मौत का डर नहीं, बल्कि इतिहास पर भरोसा था। 23 मार्च 1931, लाहौर जेल।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी जाती है। कहा जाता है कि वे हंसते हुए फांसी चढ़े। उनके होंठों पर आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और बोले, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। तो क्या भगत सिंह आतंकवादी थे? अगर अंग्रेजों से पूछो, हाँ। अगर भारत से पूछो, नहीं, क्योंकि उन्होंने निर्दोषों को नहीं मारा। उन्होंने डर नहीं, चेतना फैलाई। उनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, विचार के लिए था, और उन्होंने अपनी मौत को भी एक हथियार बना दिया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचारों को न फांसी मार सकती है न गोलियां। अगर आज भी आप अन्याय के खिलाफ सोचते हैं तो समझ लीजिए, भगत सिंह जिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।